राज। सम्राट जी बाजार जाने के लिए थैला उठाने लगे। पीछे से उनकी बहू सोनम बोली, अरे बाबूजी, आपकी बीपी की दवा ख़त्म हो गई है, लेते आइएगा। सम्राट जी बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर सहमति जताई और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गए। उनके जाते ही सोनम अपनी 5 साल की बेटी चिंकी को पढ़ाने बैठ गई। वह चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। भले ही सोनम खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। कुछ ही साल पहले सोनम की ज़िंदगी ने अचानक करवट ली। उसके पति अंकुर, जो टैक्सी चलाकर घर का खर्चा चलाते थे, एक रात सोने गए तो फिर सुबह उठे ही नहीं। यह हादसा सोनम की दुनिया उजाड़ गया। उस समय उसे लगता था जैसे जीवन थम गया हो, लेकिन जब उसने महसूस किया, चिंकी का चेहरा देखा तो आंसू पहुंचकर हिम्मत से खड़ी हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, ऊपर से बूढ़े ससुर भी अब पूरी तरह से उसी पर निर्भर थे। सोनम जानती थी कि अब उसे ही अपने पति की अधूरी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। उसने तय किया कि वह दोबारा शादी नहीं करेगी। मायके में भी उसके पास केवल भाई भाभी थे और सोनम नहीं चाहती थी कि वह अब वहां जाकर उन पर बोझ बने। इसी वजह से उसने ससुराल में ही रहकर अपनी बेटी और ससुर का सहारा बनने का रास्ता चुना। अंकुर के गुजर जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। खर्चे बढ़ते जा रहे थे और पैसे की कमी खलने लगी थी। एक दिन सोनम ने हिम्मत करके अपने ससुर जी से दबी आवाज़ में कहा, बाबूजी, अंकुर जी ने मुझे टैक्सी चलाना सिखा दिया था। क्या मैं उनकी टैक्सी चलाकर घर के खर्चे में थोड़ा योगदान दे सकती हूँ? यह सुनते ही सम्राट जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से से भरे स्वर में कहा, सोनम, मेरी पेंशन आती है ना, हम रूखी सूखी खाकर ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे घर की इज्जत इस तरह सड़कों पर टैक्सी चलाते हुए नहीं मिटेगी। हमारी बहू सड़क पर टैक्सी चलाए, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सम्राट जी की यह बात सुनकर सोनम का दिल टूट गया। वह गहरी उदासी में डूब गई। लेकिन सच यह था कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ससुर जी की दवाइयों का खर्चा, बेटी की पढ़ाई का खर्चा, कुछ भी ठीक से संभल नहीं पा रहा था। आखिरकार सोनम ने ठान लिया वह ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे घर में कुछ पैसे भी आएंगे और बाबूजी को बुरा भी ना लगे। सोनम अपने ससुर का पूरा ध्यान रखती थी। सम्राट जी को बीपी की समस्या थी, इसलिए वह उन्हें रोज़ रात को समय पर दवाई देना नहीं भूलती थी। उनकी देखभाल इस तरह करती थी कि कभी कभी सम्राट जी भी भावुक होकर कहते, बेटे के गुजर जाने के बाद बहू ही मेरे लिए बेटा बन गई है। एक सुबह जब सोनम सोकर उठी तो उसकी बेटी चिंकी मासूमियत से बोली, मम्मी जी, आज मुझे टिफ़िन में आलू के पराठे खाने हैं। सोनम ने बेटी की मासूम फरमाइश सुनकर थके हुए स्वर में कहा, आज नहीं बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है और कमजोरी भी महसूस हो रही है। आज मैं तेरे लिए चावल बना देती हूँ। माँ की परेशानी को देखते हुए चिंकी बिना जिद किए सिर हिला दिया। वहीं पास में बैठे सम्राट जी अखबार पढ़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वह नोटिस कर रहे थे कि उनकी बहू हर सुबह थकान और बदन दर्द की शिकायत करती है। उन्हें आश्चर्य होता था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो बहू रात को उन्हें दवा देने के बाद करती है। दिन ब दिन वह कमज़ोर और सूखी लगने लगी थी। और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने घर का सन्नाटा तोड़ दिया। सोनम रोज की तरह तड़के उठकर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह ज़मीन पर गिर पड़ी। माँ, माँ! नन्ही सी चिंकी अपनी माँ को बेहोश होते देख जोर जोर से चीखने और रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सम्राट जी का दिल दहल उठा। वे घबराकर तुरंत उठे और सोनम के पास भागकर पहुँचे। भीतर से घबराए हुए सम्राट जी भागते हुए बाहर आए और आनन फानन में बेहोश बहू को उठाकर अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर स्वर में कहा, देखिए, आपकी बहू बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ठीक से नींद न लेने और पर्याप्त आराम ना करने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। आप लोग इनके खाने पीने और आराम का पूरा ध्यान रखिए, जल्दी यह ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की यह बात सुनकर सम्राट जी चौंक गए। उनके मन में सवाल उठने लगा, आखिर मेरी बहू नींद क्यों नहीं ले पा रही है? ऐसा क्या करती है वह? दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। उन्होंने एक समय सोनम से कुछ नहीं कहा
लेकिन उस दिन के बाद से वे चुपचाप उस पर नज़र रखने लगे। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने देखा कि दोपहर के समय सोनम चुपचाप घर से निकल रही है। जिज्ञासा से भरे सम्राट जी उसके पीछे पीछे चल दिए। सोनम एक दूसरे मोहल्ले की गली में जाकर एक घर के भीतर दाखिल हुई। सम्राट जी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद सोनम वहाँ से बाहर आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। सम्राट जी के मन में कौतूहल और गहरा हो गया। यह बहू आखिर कर क्या रही है? यह थैले में क्या लाती ले जाती है? तुरंत उन्होंने सीधे सीधे उससे पूछना उचित नहीं समझा। वह मन ही मन ठान लिए कि वह धीरे धीरे इस राज पर पर्दा जरूर लाएंगे। सम्राट जी चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बहू घर लौटकर सीधा अपने कमरे में गई और बड़ा झोला अलमारी के ऊपर छुपा दिया। क्या सम्राट जी वह राज का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।